अगर ये इस नुक्ता नज़र से देखें तो फिर आपके ख्याल में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो ये हिकमत अमली है, फिर ये दुरुस्त है क्या? उनके पास जो दूसरा ऑप्शन था कि वो किसी तरीके से इंगेजमेंट की कोशिश करें, वो फेल हो गया है और अब इसी तरीके से उनकी सियासत अगर आगे बढ़ेगी तो उनको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा इस कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स से या इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, एंगेजमेंट की पॉलिसी तो काफी साल 1.5 साल से आपने देखा कि चल ही रही है, इस तरह की खबरें भी आती रही और बरमला इस चीज का इजहार किया गया कि हम एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यकीनन उस महाज के ऊपर उस तरह कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास तो लूज करने के लिए कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो सेंटर में पोजीशन है, जो उनके अपने लीडर हैं जिनकी रिहाई की वो सारी चला रहे हैं अभी कैंपेन वगैरह, वो उनके ऊपर तो मजीद मुकदमात अभी हाल ही में दोबारा दर्ज कर लिए गए हैं। आज ये खबर भी आई कि बगावत के कोई नए मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को तो ये सूट करता है, और खुसूसन देखिए अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती फवाद साहब, तो फिर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के रवैये में शायद आप थोड़ी नरमी देखें, फिर वो एंगेजमेंट भी होगी। लेकिन अगर आईनी तरमीम होगी और काजी फायज ईसा साहब को नई आईनी अदालत में बैठा दिया गया, तो फिर तो तसादुम है। फिर तहरीक इंसाफ इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि फिर तो वाज़े तौर पे एक सिग्नल आ गया है कि जनाब इसी तरह चीजें चलेंगी। तो फिर वो मुझे तसादुम ही नजर आ रहा है। बल्कि आज तो खान साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया अपनी लीडरशिप के ऊपर, ऑल्दो कि उसकी तरदीद आ रही है, लेकिन मेरे जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल कहा है कि ये खौफजदा है, ये बुज़दिल है, और जो जिस तरह लोग वापस गए उसके ऊपर भी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। अगर आप देखें सिर्फ हलीमा खान साहिबा लियाकत बाग के पास पहुंची, बाकी उनका कोई लीडर नहीं पहुंचा। तो इस चीज का भी इमरान खान साहब जो है ना, वो अपनी जवाब से भी कोई इतने खुश नहीं है। अच्छा, अब अगर ये कॉन्फ्रंटेशनल जो एक स्ट्रैटेजी है मुनीब, अगर ये आगे बढ़ती है तो आज से चंद हफ्ते पहले तो ये भी बहुत हो रही थी जी, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। वो जो इंकशाफात हो रहे हैं उनकी रोशनी में जो है वो तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा। मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही थी, उसके बाद एकदम पिछले कुछ अरसे से खामोशी हो गई है, कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, यानी फैज़ हमीद साहब का मामला बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, वो इसलिए कि फैज हमीद साहब का मामला जहां चल रहा है वहां से फवाद साहब मसला ये है कि देखिए बहुत सारी चीजों के मैंने कई दफा ये कहा है कि क्लेम्स होते हैं ना। क्लेम ये है कि जी या एक जो प्रेस रिलीजेस में भी आया कि जी वो सियासी अनासर के एमा पर बहुत कुछ कर रहे थे पोस्ट रिटायरमेंट। अब देखिए वहां का इसका जो एविडेंस है वो मुझे यकीन है ना आपने देखा है, ना अतर कादरी साहब ने देखा है, ना मैंने देखा है। क्लेम है इसी तरह के जी 9 मई के वाकयात से इमरान खान साहब या फैज हमीद साहब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगेन ये चीजें क्लेम है, मैंने तो एविडेंस वो नहीं देखा। हमारे सामने जो आएगा वो फाइनल आउटकम आएगा। जो लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है वो यही है जी कि ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। FGCM का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि उससे नोबडी कम्स आउट स्कॉट फ्री, और आपको सजा लाजमी होती है, और सजा फैज हमीद साहब को इन ऑल लाइकलीहुड होगी। लेकिन अब वो कब उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है इमरान खान साहब से, ये मुझे अंदाजा है कि ये इतना एक एलिमेंट जरूर मौजूद है। इसके वाज़े इशारे हैं कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह रोप इन किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में। बट वो कैसे होगा, हाउ विल इट वर्क, एविडेंस क्या है, कब होगा, nobody knows the timeline. But when we see all of this happening कि आप बगावत के मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं, और आप नॉर्मली तो बगावत के मुकदमे बिकॉज वो एक अजीब सा स्ट्रेटजी है, इट नेवर पेज ऑफ। सो जो इस वक्त लग रहा है वो तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां इमरान खान साहब के पास और कुछ है नहीं करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि हमने फिर एक शो क्रिएट करते हैं जहां हम दुनिया को भी बताएंगे और एस्टेब्लिशमेंट को भी बताएंगे कि देखिए हम लड़े हैं आपके साथ, और बस ठीक है, सो भी है। अच्छा, अगर ऐसा ये बिल्कुल ब्रीफली अतर पर मुझे बताएंगे तो फिर अगर ये तरमीम पास हो जाती है जो कि उसके अब लगता है कि मोमेंटम डेवलप हो रहा है और ये तब्दीलियां आ जाती हैं जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत कर रही है, और उसके बाद जो है वो और ज़्यादा सख्ती आती है, तो क्या वाकई में PTI के अंदर एक सेंस मौजूद है कि अब उनकी मुश्किलात में कानूनी तौर पर और अदरवाइज जो है वो इजाफा ही होने जा रहा है और उनके लिए जगह तंग होती जा रही है? ये सेंस आ रहा है जमात में?
जी बिल्कुल, ये सेंस है जमात के अंदर। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, ये बनाई इसलिए जा रही है कि ये जो फैज हमीद वाला मामला और खान साहब को उस तरफ रोप इन करना है, उसमें भी वो काम आएगी। वो बुनियादी तौर पे यही कह रहे हैं कि जमात को कालादम करार दिया जाएगा। जमात के खिलाफ जिस किस्म के अभी मुकदमात सामने आ रहे हैं बगावत के, जिनका भी जिक्र हुआ, तो उन सब के अंदर अगर कोई चीज गारंटी दे सकती है कामयाबी की, तो वो आईनी अदालत है। और ये जो आईनी तरमीम है, ये जो अचानक हुक्मरानों को याद आई, इसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान साहब को टैकल करना है। और इस बिल्कुल वाजे है वो कि अगर ये तरमीम आ जाती है तो फिर तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और इसी वजह से मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजी है कि उससे पहले ये कॉन्फ्रंट्रेशन अभी हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।